हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्या गुरुकुल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के जो कुछ इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में आगे पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। और हमारे चैनल पे काफ़ी दिन से जो है ऑब्जेक्टिव का जो है सीरीज़ लगातार चल रहा है हर सब्जेक्ट का। तो आप हमारे चैनल में और भी वीडियोस अवेलेबल हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलग अलग विषयों के, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट में इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पुष्प में। तो पौधों में है जनन अंग जो है वो पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह हरे पौधों में होती है। तो क्योंकि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल ही क्या करता है, लाइट को यानी सनलाइट को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उससे हरे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है वह जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या डिक्टियोसोम से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा जल से, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियों को हम लोग गैस्ट्रिक ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ऑप्शन है यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमाशय में, यानी जो जठर ग्रंथियां हैं वह अमाशय के आंतरिक सतह में पाई जाती हैं। और यह जो है गैस्ट्रिक जूस होता है उसे जो है स्रावित करती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस आप सभी को पता होगा, पेप्सिन है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह अमाशय से ही स्रावित होता है क्योंकि जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय के आंतरिक सतह में पाई जाती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव्य में, यानी जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है, और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय, अवायवीय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा अवायवीय। तो अवायवीय श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन होता है और यह हमें ईस्ट में देखने के लिए मिलता है और इसी से इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला या थायराइड। तो देखिए, ऑप्शन जो है ना इसमें थोड़ा गड़बड़ है। आपका पिट्यूटरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर पीनियल होना चाहिए था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल। तो जो ये पीनियल है, हमारा पीनियल ग्रंथि, वह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण और निषेचन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम लोग ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। तो जल का ह्रास जो है पौधों के जो वायवीय भागों के द्वारा होता है वह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो जो घेंघा रोग है वह
आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन सी, यानी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन है प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफेद रक्त कणिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का होता है और ये रक्त में प्रेजेंट होता है, हल्के पीले रंग का हमें दिखता है और चिपचिपा द्रव होता है। और प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड के अंदर जो 55% है वो प्लाज्मा ही होता है और शेष जो 45% होता है उसमें आता है आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो 45% में आती है और प्लाज्मा अकेले 55% तक होता है। और प्लाज्मा में 55% में 90 से लेके 92% जो है जल ही की मात्रा होती है। तो ये है प्लाज्मा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका स्फैग्नोमैनोमीटर। यानी कि जो स्फैग्नोमैनोमीटर है उसी के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, अभी हमने जस्ट वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखा। तो ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों में, जंतुओं और पौधों दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों में। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वह पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो निम्नलिखित जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से किस में होता है। ऑप्शन है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में या मानव में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिलचट्टे में। तो तिलचट्टे में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त क्या है। तो ऑप्शन है पदार्थ, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है हमारा वह है ऊतक। रक्त हमारा है ऊतक। ऊतक में भी किस प्रकार का ऊतक है, तो याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। तो रक्त जो है एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। अब बाकी तीन ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। तो बाकी तीन ऑप्शन में आप देख सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये तीनों प्लास्टिड के जो हैं टाइप्स हैं, जो कि ल्यूकोप्लास्ट आपका जो होता है रंगहीन होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका रंगीन होता है। तो ये जो है ये प्लांट्स में, यानी कि जो पादप कोशिका होती है, यानी पौधों में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है। और यूरोक्रोम जो है यही है जिसके कारण जो है मूत्र का रंग जो है वो आपका कैसा होता है, मूत्र का रंग आपका पीला होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। अब उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, तो उभयलिंगी जंतु यानी कि किसी एक जंतु के अंदर ही जब नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दोनों उपस्थित होते हैं तो वैसे जंतुओं को हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, हाथी, गाय, कुत्ता या केचुआ। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा केचुआ। तो केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है, जिसे अंग्रेजी में हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, यानी अर्थवर्म। केचुआ को अर्थवर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। ऑप्शन है वृक्क से, ऑप्शन बी है फेफड़ा से, ऑप्शन सी है यकृत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत से। यानी कि यूरिया जो है वो रक्त में यकृत के द्वारा ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। CFC, DDT, ATP, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका DDT। तो DDT एक तरह का क्या है, कीटनाशक है जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। और ये जो DDT है ये बहुत ही हानिकारक कीटनाशक है जो किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। और यह जो है भोजन द्वारा हमारे शरीर में आता है और हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत प्रभाव डालता है, जिससे कि DNA का जो सीक्वेंस है उस पर भी
असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और अनेकों तरह की बीमारियां जो है मानव के शरीर में या किसी भी जानवर के शरीर में होती है जो डीडीटी युक्त अनाज को खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन है अपघटक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी और डी सर्वाहारी। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा शाकाहारी। तो शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो शाकाहारी जो सिर्फ जो है पौधों को खाए तो वो हुआ शाकाहारी। तो शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? अब भूमिगत जल हुआ जो कि जमीन के अंदर यानी भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है वह भूमिगत जल होता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका उदाहरण है कुआं, नदी, समुद्र या तालाब। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि कुआं जो हम लोग खुदाई करते हैं तो जमीन के अंदर खुदाई करते हैं तो उसी से क्या होता है, पानी निकलता है, इसीलिए भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं हो जाएगा। और बाकी सतही जल यानी जो सतह पे पाए जाते हैं जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, समुद्र हुआ, यह हो गया आपका सतही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन है इसका मेंडलवाद, लेमार्कवाद, डार्विनवाद या सूक्ष्म विकास। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डार्विनवाद। तो डार्विनवाद जो है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो है वो कहलाता है। ये डार्विन ने ही दिया था ये जो है थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है जीवों का विकास प्राकृतिक चुनाव द्वारा होता है। यानी प्रकृति चुनती है कि कौन जीव जो है वह इस प्रकृति में रह सकते हैं, यानी कि अगर उस प्रकृति के हिसाब से कोई जीव अपने आप को ढाल पाते हैं वही इस प्रकृति में रह पाएंगे, नहीं तो जो जीव नहीं खुद को इस प्रकृति के हिसाब से ढाल पाएंगे वह विलुप्त हो जाएंगे, उनकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हरे पौधे होते हैं वह कहलाते हैं उत्पादक, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं। और क्या चीज़ का उत्पादन करते हैं? भोजन का। हम लोग तो सिर्फ भोजन को ग्रहण करते हैं, जो मानव होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही उत्पादन करते हैं, इसीलिए कहलाते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन है अंडोत्सर्ग का कारण है, यानी जो ओव्यूलेशन होता है, यानी जो ओवरी से अंडाशय से जो अंडा निकल के फेलोपियन ट्यूब तक आता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जो है किस हार्मोन के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है अंडाशय में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी वृक्क में। तो जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वृक्क में। तो सॉरी, राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय में, सॉरी। तो अग्नाशय में जो होती है आपकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। अब लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है इनका जो काम होता है, इनका काम होता है जो इंसुलिन या जो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है उसको स्राव करना, उसको रिलीज करना। और रक्त में यानी जो हमारे ब्लड में जो शर्करा है उसके स्तर को जो है नियंत्रित भी ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी करती हैं। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वह हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आयोडीन, यानी आयोडीन ही जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो निश्चल कणिकाएं जो हैं वह हमारे तंत्रिका कोशिका, जिसे हम जो है न्यूरॉन भी कहते हैं, तो न्यूरॉन में पाई जाती है। तो जो निश्चल कणिकाएं हैं वो हमारे न्यूरॉन में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका भी आती है तो आप तंत्रिका कोशिका को टिक मार सकते हैं, और तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है हमारा 1.2 से लेके 1.4 केजी के बीच में होता है। इतना होता है हमारा मानव मस्तिष्क का वजन। तो आज के सीरीज़ में हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो है आगे का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। धन्यवाद।